हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी की क्लास में, जहां पर कि हम अपने डिप्लोमा और बीटेक सिविल इंजीनियर्स को जो हमारा एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है, उसका सब्जेक्ट जो सिलेबस है हमारा, वो कंप्लीट करने में आपको मदद कर रहे हैं, ताकि आप अपने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएं। तो दोस्तों आज बिना किसी देर के अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में हम लोग बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स जैसे कंक्रीट टेक्नोलॉजी और आपका जो है दोस्तों फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, या आपका सर्वे, एस्टिमेशन और कॉस्टिंग, इनकी क्लासेस भी हम लोग ऑलरेडी कंडक्ट कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। आप जाके हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो और वहां से जो है अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज बात करते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट एंड प्री स्ट्रेस और प्रीकास्ट कंक्रीट की, जो हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। क्या होता है दोस्तों प्री स्ट्रेस कंक्रीट? द बेसिक कॉन्सेप्ट इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज टू इंड्यूस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को जो है दोस्तों इंड्यूस करना होता है इन कंक्रीट प्रायर टू मेंबर बीइंग सब्जेक्टेड टू लोड्स। दस व्हेन pre-stressed concrete member is subjected to external load, the already induced compressive strength in concrete will be neutralized the tensile stress produced in the member on the loading। ठीक है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, ये देखिए, अगर ये आपका मेंबर है जिसमें हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका स्ट्रेस ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग फोर्सेज। जो स्ट्रेस ड्यू टू स्ट्रेसिंग फोर्सेज के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो है, ठीक। और यहाँ पर दोस्तों एम जेड मीन्स क्या होता है? एम इज व्हाट? एम इज द बेंडिंग मूवमेंट ड्यू टू द डेड लोड एंड एक्सटर्नल लोड। डेड लोड क्या होता है दोस्तों? जब आप किसी मेंबर के ऊपर एक परमानेंट लोड रखते हो, दैट इज कॉल्ड डेड लोड। जैसे हम स्लैब के ऊपर होता है, स्लैब के ऊपर आपने टेबल रख दिया, या कोई कुर्सी वगैरह है, या कोई कोई भी इक्विपमेंट आपने रखा हुआ है जो परमानेंटली एक ही जगह पे लॉन्ग टाइम तक है, तो दैट इज कॉल्ड डेड लोड। ठीक है, तो जो मूवमेंट नहीं करता है दैट इज कॉल्ड डेड लोड। ठीक है, लाइव लोड होता है, जैसे ह्यूमन बींग है वो लाइव लोड होता है, जैसे कोई मूवमेंट करता रहता है, आया गया, तो इस टाइप से उसको कहा जाता है डेड लोड। ठीक है, तो एम क्या है दोस्तों? बेंडिंग मूवमेंट ड्यू टू द डेड लोड एंड एक्सटर्नल लोड। जेड इज द सेक्शन मॉडुलस ऑफ द बीम सेक्शंस। ठीक है दोस्तों, जेड इज द मॉडुलस ऑफ द बीम सेक्शन। उसके बाद दोस्तों अगर हम ए की बात करें तो ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मेंबर। ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मेंबर एंड पी इज द प्रेस्ट्रेसिंग फोर्स सप्लाइड बाय द टेंडन्स। टेंडन्स मीन्स जो केबल्स होती हैं, दैट वी कॉल टेंडन्स। ठीक है दोस्तों, उसकी वजह से जो खिंचाव की वजह, जो प्रीस्ट्रेस टेंडन्स की वजह से दोस्तों जो हमारे जो उसके ऊपर जो टेंडन्स जो है उसके ऊपर लोड जो आता है, दैट वी कॉल दैट कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस इन कंक्रीट ड्यू टू द प्रीस्ट्रेसिंग फोर्सेज। पी अपॉन ए लिखते हैं, तो प्री स्ट्रेस जो है दोस्तों लोड को हम लोग इस तरह से, प्री स्ट्रेसिंग फोर्सेज को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं। ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मेंबर, ये ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मेंबर। और पी इज द, पी क्या है दोस्तों? पी इज द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स सप्लाइड बाय द टेंडन्स। पी इज द सप्लाइड फोर्स टेंडन बाय द सप्लाइड बाय द टेंडन्स की वजह से जो हम लोग प्री स्ट्रेस जो है दोस्तों लोड डेवलप होता है। अब हम फाइनल एक्सट्रीम स्ट्रेस ऑन द बीम सेक्शन कैसे होता है दोस्तों? पी अपॉन ए, जो हमारा जो टेंडेंस की वजह से जो लोड, जो प्री स्ट्रेस टेंडन की वजह से जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंड्यूस हो रहा है, दैट अपॉन एरिया प्लस माइनस जो है एमजेड। एमजेड क्या है दोस्तों? बेंडिंग मूवमेंट ड्यू टू द लेड लोड, और जेड इज द क्रॉस सेक्शनल, द सेक्शनल मॉडुलस ऑफ द बीम सेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो है एक हमारा जो इक्वेशन बनती है यहाँ पर। ठीक, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? एजम्पशन इन द डिजाइन ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट। एजम्पशन क्या होती है जब हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट को करते हैं दोस्तों? प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर्स आर डिजाइन एंड एनालाइज ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशन आर गिवन बिलो। क्या होती है दोस्तों? ट्रेवर्स प्लेन सेक्शंस ऑन द बीम ऑफ द बीम मेंबर विल रिमेन अ प्लेन आफ्टर बाइंडिंग बेंडिंग ऑल्सो। ठीक है, हुक इज एप्लीकेबल टू कंक्रीट एंड स्टील कंपोनेंट्स। हुक लगाए जाते हैं आपके कंक्रीट या स्टील कंपोनेंट्स के ऊपर। द स्ट्रेस इन द reinforcement does not change along the length of the reinforcement। the stress जो है दोस्तों, स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं आता है along the length of the reinforcement पे। ठीक, एडवांटेज क्या है दोस्तों प्री स्ट्रेस कंक्रीट की, वो देख लेते हैं। द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट ओवर द रिइंफोर्स्ड कंक्रीट। जब हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट यूज करते हैं या रिइंफोर्स्ड कंक्रीट यूज करते हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या आते हैं दोस्तों, वो देख लेते हैं। द एलिमिनेट्स क्रैक्स, इस एलिमिनेट्स, इसमें क्रैक्स डेवलप नहीं होते हैं, एंड इट हेल्प मेकिंग द एंटायर कंक्रीट सेक्शन इफेक्टिव। बट इन आरसीसी ओनली द पोर्शन अबव न्यूट्रल एक्सिस इज इफेक्टिव। उसके में क्या होता है दोस्तों? न्यूट्रल जो एक्सिस होता है उस पर इफेक्टिव होता है, जबकि जो हम लोग प्री स्ट्रेस कंक्रीट बनाते हैं इसमें कोई भी क्रैक्स डेवलप नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्या दोस्तों? प्री स्ट्रेस कंक्रीट नीड अबाउट 1/3 ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट एंड 1/4 ऑफ द स्टील एज कंपेयर टू रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। मतलब इसमें 1/3 जो है दोस्तों आपको कंक्रीट की जरूरत होती है, और 1/4 जो है दोस्तों क्वांटिटी ऑफ आपकी
रीइंफोर्समेंट की जरूरत होती है इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट, मतलब कम स्टील भी कम लगता है और आपका सीमेंट आरसीसी भी कम लगता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या दोस्तों, प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर्स आर द थिनर सेक्शन एंड देन हेंस देयर इज अ ग्रेटर रिडक्शन ऑफ द सेल्फ वेट। इसके सेक्शन जो होते हैं दोस्तों पतले होते हैं, इसकी वजह से इसका सेल्फ जो वेट होता है, खुद का जो वजन होता है वो कम होता है, विच अल्टीमेटली अफेक्ट इकोनॉमी इन द कॉस्ट ऑफ द फाउंडेशन, और इसकी वजह से दोस्तों हमारा कॉस्ट ऑफ द फाउंडेशन या स्ट्रक्चर कम आता है। डिसएडवांटेज ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या है दोस्तों, प्री स्ट्रेस कंक्रीट के कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, वो बात कर लेते हैं। इनिशियल इक्विपमेंट कॉस्ट ऑफ प्री स्ट्रेस, जब हम लोग इनिशियल जो कॉस्ट होती है, जो इक्विपमेंट की कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कॉस्ट ऑफ हाई स्ट्रेंथ मटेरियल इज हाई, जो हमारे हाई स्ट्रेंथ मटेरियल होते हैं, स्ट्रेंथ मटेरियल होते हैं, उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के। ठीक है दोस्तों, इट रिक्वायर एक्सेप्ट सुपरविजन एंड मच जो है दोस्तों टेक्निकल नॉन, मतलब इसमें दोस्तों एक्सपर्ट टीम की जरूरत होती है आपको प्री स्ट्रेस कंक्रीट को जो है अपने फिक्सिंग के टाइम पे। ठीक है दोस्तों, अगर नेक्स्ट किया दोस्तों, प्री स्ट्रेस सेक्शंस आर ब्रिटल बिकॉज हाई टेंशन स्टील इज यूज इन ऑल हाई स्ट्रेंथ स्टील हैव हायर कार्बन कंटेंट्स। प्री स्ट्रेस सेक्शन क्या होते हैं दोस्तों, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मींस क्या होता है दोस्तों, ब्रिटल मींस जो आपके जो ब्रेकिंग जो होती है ना दोस्तों बहुत जल्दी हो जाती है, ब्रिटल हो जाता है, और इसमें जो हाई टेंशन होता है बिकॉज एंड इज यूज हाई स्ट्रेंथ, इसमें क्या होता है हाई स्ट्रेंथ स्टील हम लोग डालते हैं, एंड हैव हायर कार्बन कंटेंट। सिलेंडर सेक्शंस क्या होते हैं दोस्तों, आर डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट, जो सिलेंडर सेक्शन होते हैं डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट होते हैं, उनमें डैमेज होने का खतरा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, प्री स्ट्रेस कंक्रीट सेक्शन आर लेस फायर रेजिस्टेंस, ये लेस फायर रेजिस्टेंस होते हैं एज कम्पेयर टू आरसीसी मेंबर। ठीक है दोस्तों, इट रिक्वायर हाई टेंसाइल स्टील विच इन 2.5 टाइम्स टू 3.5 टाइम कॉस्टलियर एज कम्पेयर टू माइल स्टील, जो हम लोग जनरल यूज करते हैं दोस्तों स्टील, उससे 2.5 गुना 3.5 गुना जो है ज्यादा जो है कॉस्टली होता है, इसमें हम लोग स्ट्रेस यूज करते हैं, स्टील यूज करते हैं। फील्ड एप्लीकेशन ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या है दोस्तों, फील्ड में कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट यूज इन स्ट्रक्चर लाइक वाटर टैंक्स, वाटर रिजर्वियर एंड पाइप्स वेयर क्रैक्स आर रिक्वायर्ड टू बी एलिमिनेटेड, जहाँ पे हम लोग दोस्तों, जहाँ पे हम लोग क्रैक्स नहीं चाहते हैं उस जगह पे जो है हम लोग प्री स्ट्रेस कंक्रीट के मेंबर्स को यूज करते हैं, लाइक वाटर टैंक एंड वाटर रिजर्वियर में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है इट इज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉन्ग स्पैन कंक्रीट स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड हैवी लोड्स। जैसे आपने देखे होंगे मेट्रो के जो हमारे सेक्शंस बनते हैं, जो हमारे उसके 200 पियर्स होते हैं, या फिर आपके जो हमारे उसमें हमारे जो मेंबर्स होते हैं मेट्रो में, या फिर आपके जो हमारा हाईवे होता है उसके ऊपर जो हम लोग ब्रिजेस बनाते हैं, वो जो ब्रिजेस बनते हैं दोस्तों दैट इज ऑल, मतलब मैक्सिमम जो ब्रिजेस बनते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट के ऊपर बनते हैं, और इसमें जो है उसमें इट इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन और लॉन्ग स्पैन, जहाँ पे लंबे लंबे स्पैन की जरूरत होती है हमारे, वहाँ पर जो है हम लोग प्री स्ट्रेस कंक्रीट के मेंबर्स को यूज करते हैं, और क्यों, या सब्जेक्ट टू हैवी लोड्स, इसके क्या होता है दोस्तों, स्ट्रक्चर्स आर हैवी लोडेड, जहाँ पर यूज होता है वहाँ पर इट इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेंबर सब्जेक्ट टू एक्सेल टेंशन सच एज रूफ ट्रसेस अप टू 50 मीटर, जहाँ पर दोस्तों हम लोग इसको छत में भी यूज करते हैं। जनरली प्री स्ट्रेस छत भी आपको देखने के लिए मिलेगी, जहाँ पर जो है दोस्तों हम लोग बीम्स वगैरह का सपोर्ट नहीं देते हैं, जहाँ पर लंबी छतें होती हैं 50 मीटर्स की, उसमें आपको बीम नहीं दिखाई देंगे, वहाँ पर हम लोग प्री स्ट्रेस जो है हमारी इस कंक्रीट को यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, स्पैन मोर और 50 मीटर या उससे बड़े स्पैन पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कंपैरिजन ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम्स विद रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम्स, अगर हम बात करें बीम्स की, तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम्स जो है दोस्तों हमारे किस प्रकार से अलग होते हैं रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम, मतलब आरसीसी बीम से। इन आरसीसी बीम द कंक्रीट इज concrete in compression sites of the neutral axis alone is effective. The concrete in the tension sites ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस इज इनफेक्टिव। उसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारा जो मेंबर्स होता है उसमें न्यूट्रल एक्सिस होता है अलोंग द इफेक्टिव साइड पे। ठीक है दोस्तों, जब कंक्रीट टेंशन साइड, टेंशन किस में होता है दोस्तों, आपका न्यूट्रल एक्सिस इज इनफेक्टिव, जबकि न्यूट्रल एक्सिस से टेंशन जो है इनफेक्टिव होता है। बट इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम्स द एंटायर सेक्शन इज इफेक्टिव, उसमें पूरा जो सेक्शन होता है वो इफेक्टिव होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखो आपने देखा होगा जो कंप्रेशन साइड्स है उसमें जो है दोस्तों इफेक्टिव रहता है, बाकी जो है न्यूट्रल एक्सिस पे ये दोस्तों क्या होता है जो है टेंशन साइड्स पे न्यूट्रल एक्सिस रहता है, इनफेक्टिव रहता है, जबकि प्री स्ट्रेस कंक्रीट में पूरा का पूरा बीम जो है दोस्तों इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, इसमें हम लोग बात करें इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम्स हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इज नॉट नीडेड, बट इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम हाई जो है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड हाई स्ट्रेंथ स्टील इज आर नेसेसरी। ठीक है दोस्तों, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट में दोस्तों हाई स्टील जो है स्ट्रेंथ कंक्रीट की जरूरत नहीं होती है, बट इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट में दोस्तों हाई टेंशन एंड हाई जो स्ट्रेंथ है दोस्तों आपका उस टाइप का कंक्रीट की जरूरत होती है, मतलब यहाँ लिखा हुआ है हाई कंक्रीट स्ट्रेंथ एंड स्टील आर नेसेसरी। ठीक है, जबकि हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इज नीडेड टू रेजिस्ट हाई स्ट्रेस एंड एनकरेज
हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट स्ट्रेंथ स्टील इज नीडेड टू ट्रांसफर लार्ज प्री स्ट्रेसिंग फोर्सेस को, ठीक है। रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम्स इज बीइंग मैसिव एंड हैवी आर मच मोर सुटेबल इन सिचुएशन वेयर द वेट इज मोर डिजायर देन स्ट्रेंथ। जहां पर वेट से ज्यादा जो है डिजायर स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, वहां पर जो है आरसीसी बीम जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। प्री स्ट्रेंथ कंक्रीट बीम्स आर वेरी सुटेबल फॉर हैवी लोड्स एंड लॉन्ग स्पैन। जहां पर लंबे लंबे स्पैन पे हम लोग कास्टिंग करते हैं, बीम्स जो लंबे लंबे होते हैं, वहां पर हम प्री स्ट्रेस बीम्स का यूज कर सकते हैं। दे आर सिलेंडर एंड आर्टिस्टिक टर्म ट्रीटमेंट्स कैन बी इजीली प्रोवाइडेड। क्या होता है दोस्तों, स्लेंडरनेस होने की वजह से आर्टिस्टिक ट्रीटमेंट जो है उसमें इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। क्रैक डू नॉट अकर अंडर वर्किंग लोड्स। क्रैक्स जो है दोस्तों वर्किंग अंडर लोड्स के अंदर जो है डेवलप नहीं होते। इवन इफ माइन्यूट क्रैक्स अकर्स व्हेन ओवरलोड, सच क्रैक्स गेट क्लोज व्हेन द ओवरलोड इज रिमूव्ड। अगर थोड़े बहुत क्रैक्स डेवलप हो भी जाए तो ओवरलोड जो है आप अगर उसमें से हटा दें तो वो वापस जो है रिकवर हो जाते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है द डिफ्लेक्शन ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम्स आर स्मॉल। बहुत जो है कम डिफ्लेक्शन होता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम्स के अंदर, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें मिनिमम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है एफएस, जिससे हम डिनोट करते हैं ऑफ हाई टेंसाइल स्टील वायर्स के कंपैरिजन में, तो नॉमिनल जो डायमीटर ऑफ वायर होता है दोस्तों कितना ले सकता है वो लोड, तो 8 mm का डायमीटर जो है दोस्तों 1400 किलो ले सकता है। 7 mm का डायमीटर जो है 15 mm, 5 mm का जो है 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और 4 न्यूटन का 753 जो mm का होता है 1900 न्यूटन पर mm जो है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। और इसी तरह से जो दोस्तों 1.5 की जो है 2350 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसकी टेंसाइल अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्या लिखा है इसमें, प्रूफ स्ट्रेस एफ वाई से जो हम लोग दोस्तों इसको डिनोट करते हैं। प्रूफ स्ट्रेस शैल नॉट बी लेस देन 80% ऑफ द मिनिमम अल्टीमेट स्ट्रेंथ के, ठीक है दोस्तों। एलोंगेशन क्या होता है, एलोंगेशन मींस द एलोंगेशन एट रैप्चर स्मॉल shall be not less than 2% over a gauge length of 200 mm when tested in अकॉर्डेंस विद IS 1521 जो है हम लोग इसको यूज करते हैं 1960। मेथड ऑफ टेंसाइल टेस्टिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील वायर, ठीक है दोस्तों। कॉइल्स क्या होती है दोस्तों, हाई टेंसाइल स्टील वायर्स शैल बी सप्लाइड इन कॉइल्स के अंदर। कॉइल्स मतलब जैसे आपने देखा तार के बंडल जो होते हैं, उसी तरह से जो है दोस्तों हम लोग जो हाई टेंसाइल वायर्स होती हैं उसको भी हम लोग कॉइल्स में ही सप्लाई करते हैं। और हैविंग अ सफिशिएंट बाय लार्ज डायमीटर फॉर द वायर टू लेआउट स्ट्रेट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों सरफेस कंडीशन क्या होती है, द वायर शैल बी फ्री फ्रॉम रस्ट स्केल एंड अदर सिमिलर डिलीटिशियस मटेरियल लाइबल टू अफेक्ट एडवर्स प्रॉपर टेंशनिंग और इट्स बॉन्ड इन विद कंक्रीट। क्या होता है दोस्तों, इसमें जो है हम लोग उसको रस्ट फ्री रखना चाहिए और डस्ट फ्री रखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके ऊपर जो मिट्टी वगैरह है या इस तरह के जो भी पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव कर देना चाहिए, सो दैट कि इट कैन बी जो है दोस्तों आपको जो है अच्छी जो है प्रॉपर टेंशनिंग उसमें हो सके एंड और इट्स बॉन्ड विद कंक्रीट, ये बॉन्डिंग बना सके अपने कंक्रीट के साथ में। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, केबल्स क्या होती हैं, हाई टेंशन जो स्टील वायर जो होती है यूज्ड इन मेकिंग द केबल शैल बी कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंशन्ड इन द टेबल अबव। Cables used as pre-stressed steel shall consist of a group of single wires arranged in a parallel or स्टैंडर्ड फॉर्मेशन। मतलब क्या होता है दोस्तों, जो हमारी जो पहले हमने पढ़ा था जो वायर्स जो होती हैं उनको अगर हम ग्रुप में बना दे तो दैट वी कॉल्ड केबल, ठीक है दोस्तों। तो क्लासिफिकेशन ऑफ और टाइप ऑफ प्री स्ट्रेसिंग क्या होती है दोस्तों, प्री स्ट्रेसिंग ऑफ कंक्रीट कैन बी अचीव्ड इन नंबर ऑफ वेज एंड हेंस कैन बी क्लासिफाइड डिपेंडिंग ऑन द वे इन विच प्री कंप्रेसिव compression is transferred on a concrete. According to the classification it is identified that the following 4 groups में जो है दोस्तों हम लोग जो है प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट को जो है क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज एक्सटर्नल और इंटरनल प्री स्ट्रेसिंग, सेकंड इज लीनियर और सर्कुलर प्री स्ट्रेसिंग, थर्ड इज प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग जो है, और फोर्थ इज पार्शियल प्री स्ट्रेसिंग लिमिट और प्री स्ट्रेसिंग और फुली प्री स्ट्रेसिंग, ठीक है दोस्तों। ये 4 जो है कैटेगरी में हम लोग दोस्तों इनको जो है कैटेगराइज करते हैं हमारी प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट को, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे के जो टॉपिक्स हैं इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और जो अदर सब टॉपिक्स जो है या अदर जो हमारे चैप्टर्स हैं उनको भी डेफिनेटली जो है हम अपनी क्लासेस के अंदर कंक्लूड जरूर करेंगे। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।